हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में हम हमारा थर्ड पॉइंट स्टडी कर रहे थे, जो था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम हमारा जो वेस्ट है उसे हम किन किन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, और उसके बेसिस में यहाँ हमने इस टेबल में अलग अलग टाइप के वेस्ट देखे। ना फ्रेंड्स, अभी हमारा एक क्वेश्चन है कि क्या हम इस टेबल में जो हमें वेस्ट दिया गया है, क्या हम उसे सिर्फ दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं? तो फ्रेंड्स, ऑफकोर्स कर सकते हैं। और वो दो कैटेगरीज है फ्रेंड्स, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये दो ऐसी कैटेगरीज है फ्रेंड्स जिसमें ये पूरे सारा वेस्ट डिवाइड हो सकता है। इस पे फ्रेंड्स आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हाउ आर डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट क्लासिफाई, कि किस तरीके से फ्रेंड्स डिग्रेडेबल यानी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को क्लासिफाई किया जाता है। Which things are seen is in these waste, और इन दोनों वेस्ट में आपको फ्रेंड्स कौन कौन सी चीजें देखने के लिए मिलती हैं? ओके, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलो देखते हैं अभी इसका आंसर क्या है, कि किस तरह वेस्ट को डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल में क्लासिफाई किया जाए, और इन दोनों वेस्ट में कौन सी चीजें आती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है। This type of waste is easily degraded by microbes. ये ऐसा वेस्ट है फ्रेंड जो माइक्रोब्स यानी छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो इस वेस्ट को काफी आसानी से डिग्रेड का मतलब है फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई चीज है उसे आप सिंपलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, उसका मतलब होता है डिग्रेडेशन। यानी कोई बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना ही डिग्रेडेशन कहलाता है। तो जो हमारे आसपास के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को इजीली छोटे छोटे सिंपल पार्ट्स में डिवाइड कर पाते हैं। इट मेनली इंक्लूड्स किचन वेस्ट, एश, सॉइल, डंक, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एक्सेट्रा। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में ज्यादातर तो किचन वेस्ट आता है। किचन वेस्ट का मतलब यानी फ्रेंड्स जो फूड खराब हो गया है, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो खराब हो गए हैं, ओके, जिनका यूज आप अभी नहीं कर सकते, वो सारी चीजें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आती है। फिर किसी चीज को जलाने पर जो ऐश बच जाता है वो, फिर जो सॉइल है, डंक है यानी फ्रेंड्स एनिमल्स का जो वेस्ट है वो, और प्लांट्स के बचे हुए पार्ट्स, ये सारी चीजें फ्रेंड्स बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आती, बिकॉज इन सारी चीजों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोटे सिंपल पार्ट्स में आगे डिवाइड कर पाता है। This waste is mainly of organic type and is also called wet solid waste और wet garbage. ये जो वेस्ट है यानी फ्रेंड्स ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ये मेनली ऑर्गेनिक टाइप का होता है। ऑर्गेनिक का मतलब है फ्रेंड्स प्लांट्स और एनिमल्स से ली जाने वाली चीज है। जितनी भी चीजें आपको प्लांट्स और एनिमल्स से मिलती है वो सब ऑर्गेनिक है। तो ये वेस्ट भी फ्रेंड्स एक ऑर्गेनिक टाइप वाला वेस्ट होता है, और इसलिए हम इसे वेट सॉलिड वेस्ट या वेट गार्बेज के नाम से जानते हैं। तो सी, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का दूसरा नाम है वेट सॉलिड वेस्ट या वेट गार्बेज। तो आपके घर में घर से फ्रेंड्स आपको जितना भी वेस्ट मिलता है, ओके, जो आपको प्लांट्स या एनिमल्स से मिले, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ओके, स्पॉइल्ड फूड यानी खराब हो गया हुआ फूड, तो ये सारी चीज आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में डाल सकते हैं। If it is carefully decomposed, we can get compost and fuel of good quantity from it. अगर फ्रेंड्स इस वेस्ट को अच्छी तरीके से डिकम्पोज यानी अच्छी तरीके से फेंका जाए, ओके, और अच्छी तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया जाए, तो फ्रेंड्स इससे हमें कंपोस्ट मिल सकता है। कंपोस्ट यानी फ्रेंड्स अच्छी क्वालिटी का खत या खाद मिल सकती है, जो हम आगे हमारे फ्रेंड्स फील्ड में यूज कर सकते हैं फ्लावर्स को ग्रो करने के लिए। और फ्रेंड्स इसी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से हमें एक फ्यूल भी मिलता है, और वो फ्यूल कैसे मिलता है ये हम आगे चेक करेंगे। सच बायोफ्यूल्स प्रोजेक्ट हैव बीन स्टार्टेड इन मेनी सिटीज। फ्रेंड्स इंडिया की कई सिटीज में अब तक ये बायोफ्यूल का प्रोजेक्ट स्टार्ट भी हो चुका है, जहां बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को बर्न करके हम उससे फ्यूल निकालते हैं। तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और इसमें वही चीजें आती हैं
जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे सिंपल पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। तो आपको अपनी आसपास जितनी भी ऐसी चीजें देखे सब आप इस वेस्ट में डाल सकते हैं, या फ्रेंड्स सिंपली वही वेस्ट डालिए जो वेस्ट आपको प्लांट्स या एनिमल्स से मिलता है, बिकॉज जो सारे वेस्ट आपको प्लांट्स या एनिमल्स से मिलेंगे वो सारी चीजें बायोडिग्रेडेबल होती है। अभी हम डिस्कस करेंगे इसका दूसरा टाइप, दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो वो जस्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का अपोजिट है। जैसे कि इसके नाम में ही बताया गया है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी ये बायोलॉजिकली फ्रेंड्स डिग्रेड नहीं हो सकता, यानी इन मटेरियल्स को फ्रेंड्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। दिस टाइप ऑफ द वेस्ट इज नॉट इजीली डिग्रेडेड because it requires a very long period of time and the use of various techniques. इस टाइप का जो वेस्ट है वो काफी आसानी से छोटे छोटे पार्ट्स में तो ब्रेक नहीं होता, यानी डिग्रेड नहीं होता। बिकॉज फ्रेंड्स इस टाइप के वेस्ट को डिग्रेड होने के लिए काफी एक लंबा समय लगता है, काफी एक लॉन्ग पीरियड लगता है, और साथ ही साथ कई टेक्निक अलग अलग टेक्निक्स को यूज करना पड़ता है फ्रेंड्स, ताकि हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिग्रेड कर सके। इट इंक्लूड्स प्लास्टिक, मेटल्स एंड अदर सिमिलर मटेरियल। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में फ्रेंड्स प्लास्टिक आता है, मेटल आता है, और उससे रिलेटेड फ्रेंड्स उससे सिमिलर कई चीजें आती हैं, जैसे कि थर्माकोल। ये सारी जो चीजें हैं फ्रेंड्स ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आती है। दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राई सॉलिड वेस्ट और ड्राई गार्बेज। तो फ्रेंड्स जिस तरह हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को वेट सॉलिड वेस्ट या वेट गार्बेज बुलाते हैं, वेट यानी फ्रेंड्स गीला, उसी तरह फ्रेंड्स नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम ड्राई सॉलिड वेस्ट या फिर ड्राई गार्बेज यानी सूखा कचरा बुलाते हैं। तो फ्रेंड्स ये वो दो मेन कैटेगरीज हैं जिनमें हम वेस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं। इनमें से फ्रेंड्स बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उस वेस्ट को फ्रेंड्स आगे हम कंपोस्ट और फ्यूल की तरह भी यूज कर सकते हैं। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को फ्रेंड्स डिग्रेड करने के लिए काफी ज्यादा समय और काफी अलग अलग टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है। यूज योर ब्रेन पावर। अभी फ्रेंड्स यहाँ हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है और वह उन क्वेश्चंस को हमें अपनी ब्रेन पावर यूज करके सॉल्व करना। तो देखते हैं वो दो क्वेश्चंस क्या हैं। Why it is necessary to recycle non-degradable waste? फ्रेंड्स हमारे लिए क्यों नेसेसरी है कि हम नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट को रिसाइकल करें? तो सी नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट नेचर में अपने आप तो डिग्रेड नहीं होगा, यानी नेचर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने आप उसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स अगर नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट इंक्रीज होता गया तो उससे वजह से फ्रेंड्स हमें काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। हमारे आसपास काफी ज्यादा गार्बेज इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए फ्रेंड्स उनका रिसाइकलिंग काफी जरूरी है, यानी उसी वेस्ट को यूज करके उससे कोई नई चीज बनानी चाहिए, दैट इज रिसाइकलिंग प्रोसेस। बिकॉज रिसाइकलिंग से नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट कम होगा। और यही एक तरीका है फ्रेंड्स जिससे आप नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। अदरवाइज आगे जाके फ्रेंड्स यही वेस्ट हमारे लिए काफी हार्मफुल होगा। तो ये आंसर फ्रेंड्स यहाँ आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच मटेरियल्स आर इंक्लूड इन सॉलिड ड्राई वेस्ट? फ्रेंड्स ऐसे कौन से मटेरियल्स है जो सॉलिड ड्राई वेस्ट में इंक्लूड की जाती है? ड्राई वेस्ट यानी फ्रेंड्स नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। तो उनमें फ्रेंड्स प्लास्टिक्स आएंगे, मेटल्स आएंगे और थर्मोकॉल्स आएंगे, और उनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं फ्रेंड्स वो सारी की सारी चीजें आप नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट में डाल सकते हैं। जो सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक चीजें फ्रेंड्स वो भी नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट में ही आती। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये दोनों क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हमें एक एक्टिविटी दी गई है। मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस वेस्ट मटेरियल एंड आर्टिकल इन योर एरिया एंड प्रिपेयर अ चार्ट एज फॉलो। फ्रेंड्स आपके एरिया में जितने भी अलग अलग टाइप के वेस्ट मटेरियल हैं या वेस्ट आर्टिकल्स है यानी वेस्ट चीजें हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए। जैसे कि आपको फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ये चार्ट दिया गया है उस तरीके से।
तो सबसे पहले अगर आप देखिए तो हमारा सबसे पहला मटेरियल है, हमने लिखा है प्लास्टिक बॉटल। तो फ्रेंड्स हमें देखना है कि क्या प्लास्टिक बॉटल डिग्रेडेबल है या नॉन डिग्रेडेबल। तो फ्रेंड्स प्लास्टिक बॉटल नॉन डिग्रेडेबल होता है, प्लास्टिक बॉटल नॉन डिग्रेडेबल होता है। ओके, वो डिग्रेडेबल नहीं है। फिर क्या प्लास्टिक बॉटल्स को रिसाइकल किया जा सकता है? यस। ओके, सेम प्लास्टिक बॉटल्स को फ्रेंड्स हम कोई और नई चीज बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसी का मतलब होता है रिसाइकलिंग, कि किसी एक पुरानी चीज को लेना है और उससे कोई नई चीज तैयार करनी है, दैट इज रिसाइकलिंग। फिर फ्रेंड्स क्या उसे हम रीयूज यानी वापस से यूज कर सकते हैं? तो हाँ, प्लास्टिक बॉटल्स को वापस से यूज किया जा सकता है। और क्या प्लास्टिक बॉटल टॉक्सिक होती है? तो हाँ फ्रेंड्स, प्लास्टिक बॉटल टॉक्सिक होती है, बिकॉज जब आप इन प्लास्टिक बॉटल्स को बर्न करोगे तो इनमें से काफी ज्यादा हार्मफुल गैसेस बाहर निकलती हैं। उसी तरह फ्रेंड्स आप और कोई वेस्ट मटेरियल के बारे में यहाँ लिख सकते हो और ये चेक कर सकते हो कि वो डिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो फ्रेंड्स आप यहाँ किचन वेस्ट लिख सकते हो। ओके, किचन वेस्ट जो कि डिग्रेडेबल होता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, क्या वो नॉन डिग्रेडेबल है? तो यहाँ आएगा नो। फिर क्या फ्रेंड्स, किचन वेस्ट को आप रिसाइकल कर सकते हो। ओके, उन्हें फ्रेंड्स हम रिसाइकल करके उनसे सिर्फ कंपोस्ट बना सकते हैं, यानी खाद बना सकते हैं। ओके, बट क्या फ्रेंड्स उन्हें रीयूज किया जा सकता है? तो किचन वेस्ट को वापस से रीयूज नहीं किया जा सकता, तो यहाँ हम लिखेंगे नो। और क्या किचन वेस्ट फ्रेंड्स टॉक्सिक है? तो फ्रेंड्स किचन वेस्ट इतना टॉक्सिक नहीं होता। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे नो। तो इस तरह फ्रेंड्स आप आपके एरिया में जितने भी अलग अलग टाइप के वेस्ट हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए और उन्हें इस चार्ट के हिसाब से क्लासिफाई कीजिए। ओके, ये आपको एक एक्टिविटी यहाँ पे दी गई। ना फ्रेंड्स और एक एक्टिविटी है फाइंड आउट। तो देखते हैं वो एक्टिविटी क्या है। Nowadays, a electronic device, the cell phone, is very popular. फ्रेंड्स nowadays यानी आज के दिनों में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि है हमारा सेल फोन। तो ये सेल फोन फ्रेंड्स काफी ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि आजकल हर आदमी के पास फ्रेंड्स एक सेल फोन होता ही है। तो फ्रॉम अ मोबाइल शॉप नियर योर हाउस, फाइंड आउट हाउ दे डिस्पोज ऑफ ओल्ड एंड ब्रोकन डाउन सेल। तो फ्रेंड्स अगर आपके घर के आसपास कोई मोबाइल शॉप है तो उनके पास जाइए और ये देखिए किस तरह वो पुराने और टूटे हुए सेल फोन्स को डिस्पोज यानी फेंकते हैं। ओके, यानी उनकी क्या मैनेजमेंट करते हैं, तो वो आपको चेक करना है। तो ये जस्ट एक एक्टिविटी है फाइंड। इसके बाद और एक एक्टिविटी है फ्रेंड्स यूज ऑफ ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कि फ्रेंड्स कंप्यूटर्स का यूज कीजिए और उससे आपको ये एक्टिविटीज दी है वो हम चेक करेंगे। केयरफुली ऑब्जर्व फिगर 9.4 alongside. Based on it, send an email to your friend explaining the importance of solid waste management. फ्रेंड्स यहाँ आपको एक टेबल दिया गया है। ओके, इस क्वेश्चन के अलॉन्ग साइड एक फ्रेंड्स डायग्राम दी गई। तो जस्ट उस डायग्राम को आपको स्टडी करनी है और आपके फ्रेंड को एक ईमेल भेजना है, जिस ईमेल में आपको आपके फ्रेंड को एक्सप्लेन करना है कि हमारे लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अगर आप देखें फ्रेंड्स, ये जो टेबल है या ये जो डायग्राम है, ओके डायग्राम है फ्रेंड्स, इसमें आपको सॉलिड वेस्ट के जो हार्मफुल इफेक्ट्स है वो दिए गए हैं। और फ्रेंड्स इस पे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। अगर हम सॉलिड वेस्ट को ठीक से मैनेज नहीं करेंगे तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस डायग्राम से मिल जाए कि अगर हम सॉलिड वेस्ट को ठीक से मैनेज नहीं करते तो उसके ये सारे फ्रेंड्स हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमारे बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट कब पड़ेगा, बिकॉज फ्रेंड्स हार्मफुल सॉलिड वेस्ट की वजह से हमारा एनवायरमेंट पोल्यूट होगा। अगर हमारा एनवायरमेंट पोल्यूट हो रहा है तो उसके वजह से एनिमल्स और प्लांट्स को तकलीफ होगी। और फ्रेंड्स और इसके वजह से हमारी जो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है फ्रेंड्स कि प्लांट्स और एनिमल्स में जो अलग अलग वैरायटी है उसे हम बायोडाइवर्सिटी बुलाते हैं। अभी प्लांट्स और एनिमल्स नेचर में रहते हैं और इसी सॉलिड वेस्ट से ये हमारा नेचर खराब हो रहा है।
तो फ्रेंड्स एनिमल्स और प्लांट्स को रहने के लिए काफी प्रॉब्लम्स आएगी, जिसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होगी। तो फ्रेंड्स अगर वेस्ट ज्यादा देर के लिए ऐसे ही पड़े रहता है तो उसमें से काफी बुरी ओडर आने लगती है, यानी काफी बुरी स्मेल आने लगती है। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। फिर फ्रेंड्स जब आप किसी वेस्ट को जलाते हो तो उसमें से अलग अलग टॉक्सिक गैसेस भी कभी कभी बाहर निकलती है। तो फ्रेंड्स इससे भी हमारा एनवायरमेंट काफी पोल्यूट होता है। ओके, ज्यादातर तो एयर इससे पोल्यूट होती है। फिर फ्रेंड्स जो हमारी नेचुरल ब्यूटी है, यानी फ्रेंड्स नेचर की जो ब्यूटी है वो भी इससे खराब होने लगती है। बिकॉज फ्रेंड्स अगर किसी एक बहुत ही अच्छा पार्क है, ओके, बट उसमें फ्रेंड्स पूरी तरीके से वेस्ट भरा है, तो फ्रेंड्स वो पार्क अगर अच्छा भी होगा तो भी वेस्ट की वजह से फ्रेंड्स उसकी जो ब्यूटी है वो डिग्रेड यानी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट आता है एयर पोल्यूशन। फ्रेंड्स सॉलिड वेस्ट को जब हम बर्न करते हैं तो हमें पता है उससे जो टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं वो एयर में मिक्स हो जाती हैं और हमारी एयर को खराब करती हैं, यानी एयर को पोल्यूट करती है। उसी तरह फ्रेंड्स सॉलिड वेस्ट अगर किसी लैंड पे रखा गया है और फ्रेंड्स उसमें से वाटर निकल के हमारे सी में जाता है या रिवर्स में एंटर करता है, तो सॉलिड वेस्ट से जो वाटर निकल के रिवर या बाकी किसी वाटर बॉडी में जाता है वो वाटर को पोल्यूट करने लगता है। बिकॉज उस सॉलिड वेस्ट में जो हार्मफुल टॉक्सिक्स थे, यानी जो हार्मफुल पॉइजनस थिंग्स थी, वो अभी वाटर में चली गई है और वाटर को पोल्यूट करते हैं। फिर फ्रेंड्स सॉलिड वेस्ट से जो हार्मफुल चीजें हैं वो वापस से सॉइल में भी जाती हैं और सॉइल को भी आगे पोल्यूट करती है। बिकॉज सपोज जिस जगह फ्रेंड्स हम गार्बेज को रखते हैं, ओके, यानी हमारा जो डंप यार्ड है, वो लैंड फ्रेंड्स बाद में हम एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं कर सकते। बिकॉज फ्रेंड्स जितना भी हमारा सॉलिड वेस्ट था, उसके सारे टॉक्सिक उस सॉइल में चले गए और इसलिए उस सॉइल पे अभी एग्रीकल्चर नहीं हो पाती। इसलिए फ्रेंड्स सॉलिड वेस्ट से सॉइल पोल्यूशन भी होता है। और फ्रेंड्स अगर इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है तो इससे प्लांट और एनिमल्स की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है और इसके वजह से अलग अलग टाइप के डिसीज भी स्प्रेड होने लगते हैं। तो ये वो हार्मफुल इफेक्ट्स है फ्रेंड्स जो सॉलिड वेस्ट की वजह से होते हैं। आपको इन सारे इफेक्ट्स को लिखना भी है और फ्रेंड्स इन्हें शॉर्ट में एक्सप्लेन भी करना है। अगर आपसे फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन को लिखते वक्त फ्रेंड्स आप इनमें से फ्रेंड्स मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आपको इनमें से कितने पॉइंट्स लिखने हैं, बट हर पॉइंट को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स ऐसा आप आंसर लिख सकते हो अगर आपसे इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट फ्रेंड्स इस टॉपिक का सबसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नेसेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। कि फ्रेंड्स सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी, तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जरूरी क्यों है वो एक्सप्लेन कीजिए। तो उसकी नेसेसिटी फ्रेंड्स हमें यहाँ इन 4 पॉइंट्स में बताई गई है, तो चलो वो देखते हैं। और फ्रेंड्स इससे अब तक हमने जो सॉलिड वेस्ट सीखा है, सॉलिड वेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ली है, उस सॉलिड वेस्ट को मैनेज कैसे किया जाए ये भी हम फ्रेंड्स यहाँ पे स्टडी करेंगे। नाउ फ्रेंड्स फॉर प्रिवेंटिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड टू कीप द सराउंडिंग क्लीन हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। हमारे आसपास को जो एनवायरमेंट है उसे पोल्यूशन से बचाने के लिए और हमारी सराउंडिंग को क्लीन रखने के लिए हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। फॉर एनर्जी एज वेल एज फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन एंड थ्रू दैट टू जनरेट वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से फ्रेंड्स ये जो वेस्ट है ये फ्रेंड्स हमारे लिए काफी अच्छी एनर्जी एज वेल एज काफी अच्छे फर्टिलाइजर का एक सोर्स है। फर्टिलाइजर यानी फ्रेंड्स वो चीजें जो आप आपके फील्ड में डालते हो, ओके, यानी अपने फार्म में डालते हो ताकि क्रॉप अच्छे से ग्रो हो पाए। तो ये दोनों चीजें आपको सॉलिड वेस्ट से मिलती, तो बट तभी मिलेगी जब आप सॉलिड वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज करोगे। और फ्रेंड्स सॉलिड वेस्ट को मैनेजमेंट से एनर्जी और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन करने के लिए आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो इसके वजह से फ्रेंड्स आप वर्क भी जनरेट कर रहे हो और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यानी काम देने की अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप करते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है टू रिड्यूस द स्ट्रेन ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू द थ्रेट ऑफ सॉलिड वेस्ट।
थ्रू द ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। फ्रेंड्स, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे स्ट्रेन आ रहा है, यानी उन पे जो फोर्स आ रही है फ्रेंड्स, कि कंटिन्यूसली हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज हो कर रहे हैं और वो कंटिन्यूसली कम कम होते जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स अगर हमने सॉलिड वेस्ट को प्रॉपरली उनकी प्रॉपरली ट्रीटमेंट कर दी, तो नेचुरल रिसोर्स पे ये जो फोर्स पड़ रहा था वो भी कम हो जाएगा। बिकॉज अगर हम सॉलिड वेस्ट को वापस से यूज करने लगे तो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज भी थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे नेचुरल रिसोर्सेज आने वाली जनरेशन के लिए बच जाएंगे। तो ये एक बेनिफिट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। और फिर आता है टू इंप्रूव द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ द लाइफ एंड टू मेंटेन एनवायरमेंटल बैलेंस। फ्रेंड्स, पूरे एनवायरमेंट में बैलेंस रखने के लिए, हमारी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए और हमारी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज फ्रेंड्स, अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से पोल्यूशन नहीं होगा, और अगर पोल्यूशन नहीं होगा तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ एज वेल एज एनवायरमेंट का बैलेंस भी बना रहेगा। तो ये सारी फ्रेंड्स वो नेसेसिटीज है, ओके, यानी वो सारी चीजें हैं जो हमें ये बताती हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमें क्यों करनी चाहिए। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तब आप ये 4 पॉइंट्स वहां पे लिख सकते हैं। ना फ्रेंड्स, अभी हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो है फ्रेंड्स वो साइंटिफिक मेथड जिनकी मदद से हम सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। सो थैंक यू।